लेकिन ये प्रमुख रूप से जो हो रहा है वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। ये राज्यपाल के समक्ष हम लोगों का होगा, जो सरकार की तरफ से प्लेस तय है गर्दनीबाग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मगही न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा गया था। किसान मोर्चा के महामंत्री विनोद कुमार ने आज साफ तौर पे कहा बैठक में कि गर्दनी बाग में हम लोग 26, 27 और 28 तारीख को धरना देंगे। लगातार 72 घंटे की धरना देंगे। तो धरना किस चीज़ की देंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे केंद्रीय श्रमिक संगठन बिहार एवं संयुक्त किसान मोर्चा बिहार की संयुक्त बैठक की गई और सीधे आज साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद कुमार ने कहा कि हम लोग गर्दनी बाग में बैठक में धरना देंगे। लगातार 72 घंटों की हमारी केंद्र सरकार मांगे नहीं पूरा करेगी तो हम लोग धरना पर लगातार बैठे रहेंगे। तो आप देखिए आगे कुछ कहा है विनोद कुमार ने, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। आज केंद्रीय श्रमिक संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर जो केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार जो लगातार किसानों और मजदूरों और आम लोगों पर हमला कर रही है, जो उनकी कॉरपोरेट पक्षी और किसान मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उनकी सांप्रदायिक और कॉरपोरेट गठजोड़ की जो सरकार आज पूरे देश में कहर ढा रही है, उसके खिलाफ तमाम संगठनों ने मिलकर के सभी राज्य के राजधानी में 26, 27, 28 नवंबर को महापड़ाव का आह्वान किया है राज्यपाल के समक्ष। बिहार में भी संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठन पूरे बिहार में इसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी कमेटी की आज अंतिम बैठक है और यहाँ भी हज़ारों हजार किसान पहुँचेंगे 26, 27, 28 को। उसी की तैयारी के क्रम में आज ये बैठक हो रही है और हम केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष जो हो रहा है, बिहार के किसान मजदूर भी उसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे। उसी क्रम में आज ये बैठक हो रही है। कहाँ पे आप लोग धरना दे रहे हैं सर? 3 दिवसीय ये राज्यपाल के समक्ष हम लोगों का होगा, जो सरकार की तरफ से प्लेस तय है गर्दनीबाग, वहाँ हम लोग 3 दिन का 72 घंटा का लगातार दिन रात यहाँ महापड़ा होगा। और कहाँ से सर किसान लोग मतलब पूरे बिहार से सभी जिलों से किसान और जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए मजदूर हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। किसी पार्टी के साथ आप लोग मिलकर नहीं, ये पार्टी का नहीं है। पार्टी के लोग जो समर्थन कर सकते हैं वो समर्थन करेंगे, लेकिन ये किसान संगठनों का जो ऐतिहासिक आंदोलन पिछले दिन हुआ, सरकार ने जो उसके साथ वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी किया। इसीलिए तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे बिहार में, जो उसके साथ इसको लागू करने का काम किया और जो लोग उसके आह्वान पर आज बिहार के किसानों को संगठित करके वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्रीय श्रमिक संगठन जो इस सरकार के कॉरपोरेट पक्षी नीतियों के और जो मजदूर विरोधी नीति है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सब करके। क्या लगता है सर, मतलब कि अभी तो चुनाव आने वाला है 2024 में, तो आप लोगों की जो धरना देने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं गर्दनी बाग में, तो आप लोगों को क्या लगता है बिहार सरकार आप लोगों की मांगे पूरी कर सकती है? बिहार सरकार से नहीं, हमारा केंद्र सरकार से है। कुछ मांगे हैं जो बिहार सरकार से भी निश्चित तौर पर उसको भी देंगे। आज किसानों का धान खरीद नहीं हो रही है, APMC एक्ट यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया बाजार समिति को, तो हम लोगों ने रखा है। बिहार में बाढ़, सुखाड़ और जल जमाव का समस्या है, ये केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी है। उन सवालों को भी उठाया है, लेकिन ये प्रमुख रूप से जो हो रहा है वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है, हमारा महापड़ाव हो रहा है। क्या लगता है चुनाव से पहले आप लोगों का आंदोलन, आप लोग के आंदोलन जो कर रहे हैं, आप लोग बैठक कर रहे हैं तो फिर धरना देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग पूरी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो चुनाव के समय में हम लोग तो लगातार जब से ये मोदी सरकार आई है और किसान मजदूर विरोधी नीति लाई है, तब से लगातार वो सड़क पर हैं और अभी आर पार की लड़ाई है इस सरकार को और इस सरकार के नीतियों को। हम इस सरकार की नीतियों को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सरकार को भी बदलने की और उखाड़ फेंकने की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के किसान मजदूर आज लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा इस संदर्भ में कोई राजनीतिक सवाल नहीं, लेकिन ये जो उसकी किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीति है, उस राजनीति के खिलाफ हम हैं और ऐसी राजनीति को हम ख़त्म करना चाहते हैं। और इस सरकार को, मोदी को हटाना, तभी किसान बचेंगे, तभी मजदूर बचेंगे, तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने की भी लड़ाई की दिशा में ये महापड़ाव हमारा एक मील का पत्थर का काम करेगा। मोदी की सरकार से हटाना चाहते हैं तो फिर आखिरकार आप किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? मोदी सरकार को नहीं, मोदी सरकार की नीतियों से हमारी, किसी व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं।
नीतियों से हमारी लड़ाई है और हम चाहते हैं जो मजदूर, किसान, आम जनता के हितों में नीति बने, इसको हटा करके जो उस वैकल्पिक नीति के आधार पर आगे बढ़ेंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। नई सरकार आएगी वो भी किसान मजदूर के विरोध में जाएंगे, उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। इसलिए कोई पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं, बल्कि नीतियों को बदलने की लड़ाई है और इस देश के आम जनों के पक्ष में नीति जो सरकार लाएगी वैसी सरकार को हम समर्थन करने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने साफ तौर पे सुन लिया है कि विनोद कुमार ने क्या कुछ कहा, और आप किसान की मांगे जब तक पूरी नहीं होगी वो लोग धरना पे बैठे रहेंगे लगातार। तब तक लिए बने रहिए आप लोग, मगही न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।